सत्संग में रेगुलर जाइए। सत्संग आपके लिए है। गुरु दर्शन से इतना फायदा नहीं होता जितना सत्संग में जाने से होता है। गुरु दर्शन एक बार, सत्संग बार बार। तो असली फायदा सत्संग में जाने के, गुरु दर्शन का फायदा नहीं है। अपने सत्संग में जाके अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी कही हुई बात को मानते हैं। जो सपना आता है उसमें अपनी इष्ट देव की बात को मानते हैं सब लोग। इसलिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। गुरु दर्शन एक बार, अपने इष्ट देव का दर्शन 12 बार सत्संग के अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है कि सत्संग में जाए, और सबको जाना चाहिए। सत्संग में जाने से बहुत लाभ होता है। पहली चीज़, अपने इष्ट देव की याद बनी होती है, और जितना सत्संग में जाएंगे उतना आपके दिमाग के ऊपर आपके इष्ट देव का इम्प्रेशन बनता चला जाएगा, छाप। सत्संग में क्या करते हैं हम? सुबह शाम परमात्मा का नाम लेते हैं, अपने इष्ट देव की छाप अपने मन के अंदर बनाते हैं। कंप्यूटर है एक, उसका जो फ्रंट पेज होता है उसको क्लिक करिए, आपके इष्ट देव की फ़ोटो आ जाती है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो आपने उसके अंदर फीड की हुई है। जैसे ही हम सत्संग में जाते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो हमारे इष्ट देव की फ़ोटो हमारे दिमाग के अंदर क्लिक हो जाती है। परमानेंट अपने इष्ट देव का पेज अपने दिमाग के अंदर बनाइए। हम जो करते हैं शारीरिक पूजा करते हैं, सत्संग में जाना, आरती गाना, भगवान जी को निलाना, सूर्य को अर्घ देव देना, शिव जी को जल चढ़ाना, ये शारीरिक पूजा शरीर से। इससे थोड़ा और ऊपर उठे तो दूसरी पूजा करते हैं मानसिक, मन से। मन में क्या आता है? आनंद योग, ध्यान योग, सहज योग, कर्म योग। ध्यान को अपनी जिंदगी में जोड़ना, दैट इज ध्यान योग। 24 घंटे परमात्मा की याद करना, ध्यान योग। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते परमात्मा की याद करना, ये तरीका जिंदगी में रहने का, संसार में रहने का। और ये सबसे ऊंचा रास्ता है परमात्मा की प्राप्ति का, और बड़े आराम से किया जा सकता है गृहस्थ के अंदर रह के। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में बैठिए, अपने इष्ट देव को याद करिए। घर में सफाई करें तो अपने इष्ट देव को याद करके करें कि मेरे प्रभु मेरी कुटिया में पधारेंगे। भोजन जब बनाएं उन्हीं की याद में बनाएं कि ये प्रभु हम आपके लिए भोजन बना रहे हैं। उनको नैवेद्य चढ़ाइए, उसके बाद उनका प्रसाद समझ कर पाइए भोजन को। उसके बाद दिन में जितने भी आप काम करें, चाहे बिजनेस में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, ये महसूस करके करें कि हमारा इष्ट देव हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ सोता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ पीता है। उनकी याद में जैसे जैसे ये काम करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके माइंड के अंदर वो इम्प्रेशन बनता चला जाएगा अपने इष्ट देव का। जैसे कंप्यूटर में आपने एक बार फीड कर दिया, परमानेंट इम्प्रेशन बन गया हनुमान जी का, शिव जी का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे होम पेज के ऊपर, फौरन वो मूर्त आ जाएगी जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होगी। जब ऐसे काम करेंगे दुनिया के
अपने इष्ट देव को हर काम अर्पण करके, तो जैसे ही दिमाग का होम पेज खोलेंगे, ऑटोमेटिक आपके इष्ट देव की याद आ जाएगी और इतनी सुंदर स्थिति पैदा होगी, आनंदमय अवस्था बनी रहेगी हमेशा। आनंद ही आनंद है, परमानंद है, चिरयुक्त आनंद है, आनंद ही आनंद है। और घर के सारे काम जैसे आज कर रहे हैं, इससे सुंदर और अच्छे होते चले जाएंगे। दूसरी बात, सिंसियरिटी बढ़ेगी, आनंदमयी अवस्था बनेगी, घर के सारे टेंशन खत्म होंगे, नए नए विचार पैदा होंगे और ऐसे ऐसे काम पूरे होंगे जो ज़िंदगी में आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ये है सत्संग में जाने का फ़ायदा, अपने इष्ट देव को याद करने का फ़ायदा। हम मंदिर जाते हैं, अपने घर के लिए दुआ मांगते हैं, है ना, कि परमात्मा सारे काम हमारे अच्छे चलें, आज का दिन अच्छा हो, हमारा समाज अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, हमारे बच्चे अच्छे पोस्ट पर बने, इसलिए तो मंदिर जाते हैं। ठीक है, और सत्संग में भी इसलिए जाते हैं। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, अपने इष्ट देव से, वो फलीभूत होती है, लगती है और काम करती है। तो पहली चीज़, सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे परमात्मा को याद करते चले जाएंगे, आपके मन के अंदर वो इम्प्रेशन पक्का होता चला जाएगा अपने इष्ट देव का। और एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ वो याद रहेगा, ना कोई दूसरा विचार याद होगा, ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे कि जब सोएंगे तो आपके साथ होगा, जब नहाएंगे तो आपके साथ होगा, जब खाना खाएंगे तो आपके साथ होगा, चलते फिरते सोते जागते हमेशा परमात्मा की याद। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, जिस लिए परमात्मा ने हमें भेजा है वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कैसे आगे बढ़े, इसके लिए, है ना, सुबह शाम की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने यहाँ पर हैं, सबको मालूम होगा कि पूजा सुबह शाम कैसे करनी चाहिए, कैसे आरती करनी चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। उन सब का अनुसरण करते हुए और अपने गुरुदेव का पालन करते हुए इस चीज़ को करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नो हल्ला गुल्ला, हमारा रास्ता हल्ला गुल्ला का नहीं है, हमारा रास्ता शांति का है। शांति के साथ बैठिए, आनंदमयी अवस्था बनाइए, आनंद में रहने का है। और जहाँ आनंद है वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होता, बिल्कुल भी शांति होती है, चिरयुक्त शांति। अगर कोई खांसे भी तो दूसरे को पता है लगे कि फलाना आदमी खांस रहा है। इतनी शांति का अनुभव करेंगे तो इस रास्ते में बाखूबी चलते रहेंगे और सत्संग का असली पर्पस आपको समझ आएगा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।